Hello friends, welcome back to the channel Get Along with Prima. Today I am back again with few more one word substitutions wherein the sentences is replaced by a single word but the meaning of that sentence remains the same. This will help you enhance your vocabulary. It will be quick, short and crisp, and this will be easy to learn as it will be in 3 different languages, whichever suits you the best. These things will help you in daily usage and also in many other competitive examinations. So let's begin. Our first sentence is one who hates mankind. इंसान जिसे दूसरे इंसानों से नफरत है एक એવો માણસ કે જેને માણસ જાતથી નફરત છે બીજા માણસોથી નફરત છે इसका आंसर है मिज़ेंथ्रोप द वन हु हेट्स द मैनकाइंड इसको हिंदी में हम कहते हैं मानव द्वेषी અને ગુજરાતીમાં આપણે એને કહીએ છીએ માનવ વિદ્રોહી लोकशत्रु पण कहेवामां आवे छे इसके सिनोनिम्स होंगे हेटर डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड और इसके एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट्स होंगे फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर ह्यूमैनिटेरियन इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं जस्ट बिकॉज आई डोंट अटेंड एनी सोशल गैदरिंग्स डज नॉट मीन आई एम अ मिज़ेंथ्रोप जिसको हम हिंदी में कहते हैं मैं किसी सामाजिक मेलावे में नहीं मौजूद रहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं मानव द्वेषी हूँ અને આપણે ગુજરાતીમાં સમજીએ તો જસ્ટ બિકોઝ હું સામાજિક મેળાવામાં ઉપસ્થિત નથી રહેતો એનો મતલબ એમ નથી કે હું માનવ વિદ્રોહી છું ઓકે સો ધ વન હુ હેટ્સ મેનકાઇન્ડ એ માણસ કે જે માણસ બીજા માણસથી નફરત કરે છે એને આપણે કહીએ છીએ મિઝાન્થ્રોપ ઇન ઇંગ્લિશ ઓકે our second sentence is one who is out to destroy the government इंसान जो हमेशा सरकार के विरोध चलता है माणस के जे कोई ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर है जे सरकार है એને માનતો નથી એના વિરોધમાં જ હોય છે यहाँ पे डिस्ट्रॉय दैट डज नॉट मीन कि એને કોઈને હેરાન કરે છે કે મારી નાખે છે કે એવું કાંઈ બટ डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट मीन्स એ ગવર્મેન્ટના રૂલ્સ કે જે કાનૂન હોય છે એને માનતો નથી હોતો इसका आंसर होगा एनार्किस्ट जिसको हिंदी में हम कहते हैं अशासनवादी और गुजराती में આપણે કહીએ છીએ अराज्यवादी इसके सिनोनिम्स होंगे इंसर्जेंट रिबल या फिर रिवॉल्यूशनरी और इसके एंटोनिम्स होंगे ऑर्डर पीस या फिर अग्रीमेंट सो लेट्स सी द एग्जाम्पल टीना ऑलवेज पॉइंट्स आउट द फ्लॉज ऑफ द गवर्नमेंट बिहेविंग लाइक एन एनार्किस्ट टीना हमेशा सरकार की गलतियों को गिनवाती रहती है मानो जैसे लगता है कि वो अशासनवादी है अगर हम इसे गुजराती में समझे तो टीना हमेशा सरकारनी भूलो गणावती रहे छे અને એવું આપણને લાગે કે જાણે એ અરાજ્યવાદી છે સો here we are clear that one who is out to destroy the government is known as anarchist in English okay our third sentence is one who eats human flesh एक मानस जो बीजा मानस ने खाई छे एक इंसान जो दूसरे इंसान का मांस या दूसरे इंसान को खा जाता है इसका आंसर होगा कैनिबल जिसे हिंदी में हम कहते हैं नरभक्षक या फिर हम आदमखोर भी कह सकते हैं और गुजराती में આપણે એને કહીએ છીએ આદમખોર અથવા રાક્ષસ भी કહી શકીએ છીએ અને બીજો મતલબ છે સ્વજાતિ માંસ ભક્ષક છે પોતાની જાતિનો માંસ ખાય છે इसके सिनोनिम्स होंगे मैन ईटर या फिर एंथ्रोपोफेजाइट और इसके एंटोनिम्स होंगे वेजिटेरियन हर्बीवोर या फिर जेंटलमैन क्यों लिखा है कि ऑफकोर्स जो अपनी जातियों को नुकसान नहीं पहुंचाते इसलिए हम उसे जेंटलमैन कहते हैं ऑपोजिट ऑफ राक्षस इसका एग्जाम्पल हम देखें कि आई वुड प्रेफर डाइंग हंग्री बट नेवर बिकम अ कैनिबल जिसका मतलब होता है मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन कभी नरभक्षक नहीं बनूंगी નકર આપણે ગુજરાતીમાં કહી શકીએ કે હું ભૂખ્યો મરી જઈશ પણ ક્યારેય આદમખોર નહીં બનું ઓકે સો વી આર ક્લિયર દેટ વન હુ ઇટ્સ હ્યુમન ફ્લેશ ઇઝ ટર્મ્ડ એઝ કેનિબલ ઓકે અવર ફોર્થ સેન્ટેન્સ ઇઝ વન હુ લીવ્સ એટ ધ સેમ ટાઈમ માણસ કે જે એ જ ટાઈમ પર જીવે છે એવો માણસ કે જે અત્યારે ચાલતી મતલબ ભૂતકાળમાં નહીં પણ વર્તમાનમાં જીવી રહ્યો છે इंसान की जो अभी वर्तमान काल में ही जी रहा है उसे हम कहते हैं वन हु लिव्स एट द सेम टाइम इसका आंसर है कंटेम्पररी जिसको हम हिंदी में कहते हैं समकालीन और गुजराती में हम कहते हैं वर्तमान काळनु इसके सिनोनिम्स है प्रेजेंट डे या फिर मॉडर्न
और इसके एंटोनिम्स है ओल्ड फैशन या फिर आउट ऑफ डेट. हम कहते हैं ना आउटडेटेड है, दैट इज़ नॉट कंटेम्प्रेरी, दैट विल बी ऑपोजिट ऑफ कंटेम्प्रेरी. और कंटेम्प्रेरी मीन्स अभी के वक्त में जो चल रहा है वो, इन रीसेंट टाइम. इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इट इज़ कंटेम्प्रेरी कार्स आर मोर स्ट्रीमलाइंड देन ओल्डर वंस, जिसका मतलब हिंदी में होता है कि समकालीन गाड़ियाँ पुरानी गाड़ियों से बेहतर है. ગુજરાતીમાં સમજીએ તો આપણે વર્તમાનમાં બનતી બધી ગાડીઓ જૂના જમાના કરતાં વધારે સારી છે. Contemporary cars are more streamlined than older ones, means they are more efficient. So we are clear with this that the one who lives at the same time, અત્યારમાં જે જીવે છે recent timeમાં, that is known as contemporary. Okay? Our fifth sentence is one who is more than 100 years old. मानस के जे 100 वर्षથી પણ વધારે उम्र છે, एक इंसान की जो 100 साल से भी ऊपर का है. इसका आंसर है सेंटेनेरियन, और जिसे हिंदी में हम कहते हैं शतवर्षीय, और गुजराती में આપણે એને કહીએ છીએ शतायुषी. ये थोड़ा इजी होगा ऑफकोर्स समझने में, बिकॉज 100 हमें सबको पता है, क्रिकेट में 100 लगता है तो हम उसे सेंचुरी बोलते हैं. सो सिनोनिम्स इसके होंगे गोल्डन एजर या फिर सीनियर सिटीजन, और एंटोनिम्स हो गए जुवेनाइल या फिर यंग. ये एग्जैक्ट सिनोनिम एंटोनिम्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत वाइड टर्म है, तो इसके सिमिलर लगते सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैंने ढूंढे इधर. ओके, और इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम तो जापान हैज़ मोर देन 4000 सेंटेनेरियंस. जापान के यहाँ पे 4000 से भी ज़्यादा शतवर्षीय लोग हैं. જાપાનમાં 4000થી પણ વધારે શતાયુષી માણસો છે. ओके, सो वी आर क्लियर दैट द वन हु इज़ मोर देन 100 years old बेसिकली इंसान के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वी कैन यूज़ इट फॉर डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो, उसे हम कहते हैं सेंटेनेरियन. ओके, अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज वन हु इज़ 80 years old. अगेन दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इंसान की जो 80 साल का हो गया है एवो माणस के जे 80 વર્ષનો છે. इसका आंसर है ऑक्टोजेनेरियन. Octo, we all know octopus, 8-legged, anything related to 8 is termed as octo, and that is why it is known as octogenarian. हिंदी में हम कहते हैं 80 बरस के, या फिर गुजराती में हम कहेंगे 80 वर्षनी व्यक्ति. इसके सिनोनिम्स होंगे ओल्डस्टर, एजेड, या फिर एंटोनिम्स होंगे इसके यंगस्टर या फिर चाइल्ड. अगर इसके एग्जाम्पल हम देखें तो माई ग्रैंड फादर इज़ नाउ एन ऑक्टोजेनेरियन एज ही टर्न्ड 80 टुडे. મારા દાદા હવે 80 વર્ષની વ્યક્તિ બની ગઈ છે કેમ કે એ હમણાં આજે 80 વર્ષના થયા. मेरे दादाजी आज 80 बरस के हो गए. सो वी आर क्लियर विद दिस दैट वन हु इज़ 80 years old, थिंग्स और इवन ह्यूमन बींग्स, उसे हम कहते हैं ऑक्टोजेनेरियन. ये 80 to 89 तक की एज, मीन्स 80 to 90 के बीच की जो एज होता है उसको हम ऑक्टोजेनेरियन कंसिडर करते हैं. ओके, और नेक्स्ट सेंटेंस इज वन फॉर हुम द वर्ल्ड इज़ अ होम. ए मानस के जेना માટે આખી दुनिया પોતાનું घर છે, इंसान जिसके लिए ये पूरा विश्व उनका घर है. इसका आंसर होगा कॉस्मोपॉलिटन. ओके, कॉस्मोपॉलिटन, इसे हिंदी में हम कहते हैं सर्वदेशीय, और गुजराती में हम कहते हैं विश्व नागरिक. इसके सिनोनिम्स होंगे वर्ल्ड वाइड या फिर ग्लोबल, और इसके एंटोनिम्स होंगे स्पेसिफिक या फिर प्रोविंशियल. एग्जाम्पल देखेंगे इसका कि जेरी इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन ट्रैवलर हु हैज़ विजिटेड ओवर 80 countries. जेरी एक सर्वदेशीय यात्री है जिसने 80 से भी ज़्यादा देश घूमे हैं. जेरी एक विश्व नागरिक છે જેને 80થી પણ વધારે દેશોમાં યાત્રા કરી છે. So we are clear with this that one for whom the world is home. ઓકે, એક જગ્યાએ નહીં પણ આખી દુનિયામાં ને બહુ વધારે જગ્યાએ જે રહે છે એને આપણે કોસ્મોપોલિટન કહીએ છીએ. વી કેન સે કોસ્મોપોલિટન મીન્સ it is widely distributed. This is usually used for species, okay, human species, और किसी insects या organisms के लिए भी हम cosmopolitan word बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. Our next sentence is one who is indifferent to pain and pleasure. एक इंसान के जिसे ना दुख से फ़र्क पड़ता है ना खुशियों से. एक एवो माणस के जेने નથી दुख નડતું કે નથી સુખ નડતું. इसका आंसर होगा स्टोइक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैरागी,
और ગુજરાતીમાં આપણે એને કહીએ છીએ સાધુ અથવા સ્થિર, મતલબ એને શેનાથી ફેર નથી પડતો, એટલે આપણે સ્થિર શબ્દ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. બીજા શબ્દ જેમ કે જીતેન્દ્રિય બી કહેવાય અને ઉદાસીન બી કહેવાય છે. સિનોનિમ્સ જોઈએ તો આપણે સિનोनिम्स आर डिटैच्ड या फिर अनइमोशनल पर्सन, और इसके एंटोनिम्स है एंक्शियस या फिर इमोशनल. एग्जाम्पल देखते हैं हम. माई स्टोइक अंकल शोड नो इमोशन एट हिज वाइफ्स फ्यूनरल, जिसका हिंदी में हम कह सकते हैं मेरे वैरागी चाचा ने अपनी पत्नी के मैयत पर भी कोई भावुकता नहीं दिखाई. જેને ગુજરાતીમાં આપણે કહી શકીએ કે મારા જીતેન્દ્રિય કે મારા ઉદાસીન કાકાએ એના પત્નીના શવયાત્રાપણ પર કોઈ ભાવુકતા ના દેખાડી. સો કે વી આર ક્લિયર દેટ વન હુ ઇઝ ઇન્ડિફરન્ટ ટુ પેઇન એન્ડ પ્લેઝર ઇઝ નોન એઝ સ્ટોઇક. ઓકે, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वन हु चैम्पियंस द कॉज ऑफ वुमेन. ऐसा इंसान कि जो हमेशा नारी की प्रशंसा करता है, उसमें उसको उनके साथ खड़ा रहता है. एवो माणस के जो हमेशा नारीने मान आपे छे, एना माटे कार्य करे छे, एना माटे ऊभो रहे छे. इसे हम कहते हैं फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट इसका हिंदी में अर्थ थाय छे नारीवाद, और गुजराती में भी हम इसे नारीवाद कहते हैं. इसके सिनोनिम्स है विमेंस राइटिस्ट या फिर लिबर, और एंटोनिम्स है एंटी फेमिनिस्ट या फिर मैस्कुलिनिस्ट. एग्जाम्पल देखे कि द फेमिनिस्ट फॉट अगेंस्ट सेक्शुअल हरेसमेंट एंड अब्यूज़ इन द वर्क प्लेस. एक नारीवादी माणसे काम करवानी जग्याए नारी साथे थाता अत्याचार माटे लड़ाई करी, ऊभो रह्यो, एनो साथ आप्यो. एक नारीवादी इंसान ने अपने ऑफिस, अपने कार्यालय में होते हुए नारी पर अत्याचार पर रोक लगाई. सो वी आर क्लियर दैट वन हु चैम्पियंस द कॉज ऑफ विमेन is termed as feminist. Our next and the last sentence of this video is one who is given to pleasures of the flesh. એક એવો માણસ કે કોઈ પણ કે જેને બધું જ સ્વાદિષ્ટ ખાવાનું મળે છે, જે સ્વાદમાં માને છે, જેને સારું સારું ભોજન જ ગમે છે, સ્પેશિયલી ખાવાની બાબતે જ યુઝ કરીએ છીએ આપણે. तो इसका आंसर है एपिक्योर. जैसे हिंदी में हम कहते हैं स्वाद लोलुप, या फिर हम चटोरे भी कह सकते हैं, भोगवादी सिद्धांती व्यक्ति भी कह सकते हैं, और गुजराती में આપણે કહીએ છીએ પ્રશિષ્ટ स्वादवृत्तिवाળું व्यक्ति. इसके सिनोनिम्स है फूडी या फिर गोरमेट, और एंटोनिम्स है एब्स्टेनर या फिर ग्लटन. एग्जाम्पल देखें कि इवन दो रानी क्लेम्स टू बी एन एपिक्योर, शी इज़ नॉट वन बिकॉज शी विल ईट एनीथिंग सर्व्ड टू हर. इसको हिंदी में हम समझ सकते हैं कि रानी बोलती रहती है कि मैं स्वाद लोलुप हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके सामने कुछ भी रखो फिर भी वो खा लेगी. અને ગુજરાતીમાં જોઈએ તો આપણે રાની એવું કહે છે કે હું પ્રશિષ્ટ સ્વાદવૃત્તિવાળું માણસ છું, પણ ના એવું નથી, કેમ કે એની સામે રાખેલી ગમે તે વસ્તુ ખાઈ લે છે. કેમ કે ધ વન હુ આર एपिक्योर वो कुछ भी नहीं खाते, उनको सिर्फ डिलीशियस चीज़ें ही ज़्यादा पसंद रहती है. ओके, सो वी आर क्लियर दैट वन हु इज़ गिवन टू प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश is termed as epicure in English. So here we end our session. I hope कि आप लोगों को कुछ सीखने मिला होगा. We'll bring more videos on this one-word substitutions because there are many to be learned, and I'm sure this is not going to be a waste. It will be very useful for your daily usage and even in your exams. So please keep watching. पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. हम फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे. Thank you.